एग्जिट पोल में दावा उधर से भी 300 के आसपास। एग्जिट पोल के आधार पर नतीजे क्या आएंगे यह तो स्पष्ट होगा 4 जून को, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष है कि इंडी गठबंधन की 7वें चरण के चुनाव के दिन ही बैठक, ये बेचैनी और हड़बड़ी किस बात का। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद यह था कि कम से कम पूरे चुनावी अभियान में तो इंडी गठबंधन ने अपना नेता नहीं चुना, तो हमको लगा नेता उतना चुनेगा, तो ये केवल एक भ्रमजाल पैदा करने के लिए कि 295 सीट आएगा। अब वैसी स्थिति में जब राहुल गांधी और केजरीवाल एक दूसरे के साथ मंच शेयर नहीं कर रहे हो, तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को बीपीएल बना दिया, सीपीआई सीपीएम के साथ गठबंधन नहीं किया, तो ये मुंडे मुंडे मते भिन्ना है, लेकिन मत भिन्नता के बावजूद एकजुट हुए, लेकिन नेता कौन होगा यह घोषणा करने में भी लाचार हुए। इसलिए कोई एग्जिट पोल के जो भी नतीजे आएंगे वो 4 जून को स्पष्ट होगा, लेकिन इंडी गठबंधन ने 1 जून को बैठक कर यह तय कर दिया कि प्रथम दृष्टया में वो चुनाव हार गए। जयराम रमेश बोलते हैं कि एग्जिट पोल को साइड कीजिए, जो अभी सत्ता में उनका एग्जिट होना चाहिए। यह अगर जयराम रमेश जी जैसे लोग बोल रहे हैं तो उनको यह भी बताना चाहिए था ना कि अब जब आपको इतनी सीटें तय है, 295 का दावा आप कर रहे हैं, तो नेता चुनने में क्या परेशानी हो रही थी, लीडर चुनने में। इसका मतलब कि जनता ने आपको एग्जिट कर दिया और जनता ने आपको परमानेंट रूप से आपको एक रीजनल पार्टी के स्वरूप में आपकी पार्टी को देख रहा है, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। अब आरोप है तो तथ्य दीजिए ना। माने इतने जो मीडिया के विभिन्न ग्रुप लोगों ने किया है, तो वो बीजेपी के ऑफिस से हुआ, यही काम किए हैं यहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, तो जांच हो रही है ना। अब तो रोना ही रोएंगे ना, अब तो कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है, यह कहेंगे कि चुनाव में पारदर्शिता का अभाव है, चुनाव आयोग को प्रभावित किया गया। तो विधवा विलाप करने से बेहतर होता कि जनता के सामने जाकर रोते, कहते कि हम बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा है कि अग्निवीर मामले में इंटरफेयर कर। अब तो अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता आपको होने लगी, यह महत्वपूर्ण विषय है। माननीय राहुल गांधी जी, याद है ना कि जब आपकी सरकार केंद्र में थी तो हर 3 महीने 4 महीने पर आप जाते थे, आपके विदेश मंत्री जाते थे पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आते थे भारत। लेकिन अब भारत का पुरुषार्थ इतना मजबूत है, चाहे वो सेना हो या अग्निवीर हो, कि अगर पाकिस्तान कोई प्रयास करता है तो उसके मांद में घुसकर भारत की सेना और भारत का अग्निवीर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये दौर बदला है। ये अग्निवीर और जो सेना के जो जवान हैं उनके पुरुषार्थ पर देश अभिमान करता है, और आपको तो राष्ट्रीय सुरक्षा की पीड़ा ही नजर नहीं आती। जो रामकृपाल जी के साथ घटना घटी है, हमले की खबर कैसे देखते हैं? मसौढ़ी के तिनेरी में माननीय रामकृपाल यादव जी वहां गए, और जिस ढंग का, और तिनेरी जमालपुर है बगल में, जाने के क्रम में जिस ढंग से आपराधिक रूप से उन पर हमला किया गया, यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, चिंताजनक है। जो भी अपराधी और गुंडा है वो सब जल्द से जल्द कानून के जद में आएगा। खबर ये आ रही है कि रेखा पासवान मसौढ़ी के विधायक नहीं, बिल्कुल, यह बिल्कुल तथ्य है कि राष्ट्रीय जनता दल की माननीय विधायिका ने जाकर के तिनेरी के एक मतदान केंद्र पर उपद्रव किया, तो स्वाभाविक रूप से जनता प्रतिकार की। तो जनता ने कोई हिंसात्मक प्रतिकार नहीं किया, जनता ने अपना मौखिक विरोध दर्ज किया, लेकिन जिस तरीके का आचरण पेश किया गया, माननीय रामकृपाल यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, माननीय सांसद रहे, कौन ऐसा लंपट है जिसको इतना हिम्मत हो गया? अगर इतना हिम्मत हुआ है
तो अब कानून का हिम्मत देखो।